तुम अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हो? आखिर एक पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा नंबर अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। नहीं, अभी तो ये बर्तन धो रहे हैं। जैसे ही ये बर्तन धोकर फ्री होते हैं वैसे ही मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। ओके, बाय। मैंने सारे बर्तन धो दिए। गुड। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई काम वगैरह? अभी तुम शायद फोन पे कुछ कह रही थी, नंबर वगैरह। देखो, मेरे दिमाग से ही निकल गया। तुम एक काम करो, पड़ोसन का नंबर लो। बोलो। 8। 8 आगे? बस 8, उसकी चप्पल का नंबर। तुम चप्पल के नंबर की बात कर रही थी? हाँ, पड़ोसन की चप्पल टूट गई है और वो बेचारी इस मोहल्ले में नहीं है, तो तुम 8 नंबर की चप्पल लाके मुझे दे दो, मैं पड़ोसन को दे आऊंगी। वैसे तुम कौन सा नंबर समझ रहे थे? कुछ नहीं, देता हूँ लाके। तुम ये तुम फोन पर जान जान करके किससे बात कर रही थी? आपको नहीं पता, मैं अपनी दोस्त को प्यार से जान कहकर बुलाती हूँ। वैसे तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे। तो दे दो। परसों तुमने पड़ोसन से क्या कहा था? क्या? कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं आके दबा दूंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। जरूर कुछ सुनने में गलती हुई होगी। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं दवा दूंगा। दवा, मेडिसिन। अच्छा, दवा कहा था। और बताओ, मैंने उससे फोन पे कह दिया कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं इन्हें भेजती हूँ, ये आके दबा देंगे। अच्छा बताओ, कौन सी दवा देनी है? मैं ही जाके उसे दे आती हूँ। बताओ। लोलोमाइसिन। लेकिन एक सेकंड, वैसे मैंने तुमको लगभग सुधार ही दिया है। तुम्हारा गुटखा, सिगरेट, शराब, इन सभी की आदत मैंने छुड़वा ही दी है। अच्छा, पर अब सोचती हूँ जब भी इस धरती पे मैं दोबारा जन्म लूं तो इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर आऊं। क्या क्या दोबारा कहना? अरे मैं जब भी दोबारा जन्म लूं तो इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर आऊं। तब तक साला मैं ये घर ही बेच दूंगा। सुनो, आजकल हमारे झगड़े बहुत हो रहे हैं। हाँ यार, हाँ तो क्या? तो कुछ करना पड़ेगा। एक बात समझनी पड़ेगी कि कभी आप गलत तो मैं सही, कभी मैं सही तो आप गलत हो सकते हो। क्या कहा तुमने? पड़ोसन को साड़ी उतार क्या कहा तुमने? क्या कह रही है? तू पागल हो गई क्या? अरे दिमाग मत खराब करा करो, पूरे मोहल्ले में मेरी थूथू करवा रखी है। अरे मैंने कुछ नहीं कहा है, तू पागल हो गई तुमने है। नहीं बोला? नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कुछ भी। खाओ मेरी कसम, तुमने नहीं बोला कि साड़ी उतारो। बात कसम की नहीं है, मेरे गले में खास हो रही है। तुम्हारी खास मैं ठीक कर दूंगी। एक मिनट, सही सही बताओ, क्या क्या बोला तुमने? साड़ी उतारो। क्यों उतारी हो अपनी पड़ोसन साड़ी? को साड़ी उतारो? तू पागल हो गई क्या? मैंने तो क्यों ऐसा उतारे? कुछ नहीं कहा है बाबू, आपको किसी ने झूठ बताया है। रुक जाओ, तुम ही तो सबसे रुको। बताओ, नहीं तो आज तो अच्छा छोड़ दूंगी। बता रहा हूँ, सुनो। हाँ बताओ। बेबी एक्चुअली है ना, मैंने सिर्फ पड़ोसन जी मिली थी तो बहुत सुंदर साड़ी पहन ली थी, तो बोली कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा अरे भाभी जी, आप तो बिना साड़ी के अच्छी लगोगी, कहाँ साड़ी पहन के घूम रही हो, ऐसे बोला बस। अरे रुको रुको, और मैंने क्यों बोला ये तो पूछो। क्यों नहीं, तुम क्यों बोले? मैं बता रहा हूँ, रुको रुको। मैंने बाबू इसलिए बोला कि वो साड़ी मुझे तुम्हारे ऊपर मैंने इमेजिन की। मैंने कहा मेरी बीवी तो इसमें बहुत ज्यादा सुंदर लगी, ये तो बिल्कुल अच्छी लग रही। तो मैं चाहता था कि वो बिन साड़ी के रहे और मैं उसकी साड़ी लाके तुमको दे दूं, समझी? इसलिए मैं कहता आप बिना साड़ी के अच्छी लगोगी, तो मैं उसकी साड़ी हड़पना चाह रहा था बेबी तुम्हारे लिए। हाँ, और उससे चाह रहा था कि वो बिना साड़ी के रहे।
मैं तो तुम्हारे लिए लाना चाहता था वो साड़ी। अच्छी साड़ी पहन रही थी। अरे बहुत ही गजब थी तुम्हारे, तुम तो ऐसी हूर की परी लगोगी उसमें। देखो ये तुम्हारी स्माइल और आंखें, अय है वो साड़ी तुम्हारे ऊपर आ जाती ना तो सब फेल हो जाते, हॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड डॉलीवुड बॉलीवुड सब। सही में? हाँ सच बोल रहा हूँ। तो तुम मेरे लिए साड़ी मांगने गए थे क्या? हाँ अब मैं जाऊँ दोबारा? क्या कहा तुमने पड़ोसन को? वो अपनी पड़ोसन है ना, आज उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और उनकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। अच्छा, वो शुक्ला जी की बीवी? अरे हाँ। अरे वो दाग नहीं, टैटू है। मनीषा, मेरे पास 10,000 रुपए थे, अब 4,000 रुपए कम है, इसमें 6,000 रुपए है। कहाँ है बकाया पैसे? मेरे को नहीं पता। इतनी भोली मत बन, तेरे पास ही है पैसे, मेरे को पता, घर से और कहीं नहीं जाएंगे, दे दे। नहीं, मेरे को पता ही नहीं, मैंने तो देखे ही नहीं कौन से पैसे कैसे होते हैं। पक्का? हाँ, मेरे को कितने ही दिन हो गए मैंने 500 के नोट नहीं देखे। रुको जरा। ठीक है, तेरे भाई ने मेरे को पैसे पकड़ाए थे, उसको कोई काम था, कोई किस्त वगैरह उतारनी थी उसने। अब मैं मना कर देता हूँ, भाई तेरे पैसे खो गए, क्या करूं मैं? तेरा जिम्मेवार थोड़ी ना हूँ, मेरे को पैसे पकड़ा रखे तूने। 1 मिनट, कौन से वो जो 10,000 एक साथ रखे थे आपने? हाँ जी, 10,000 मैंने एक साथ रखे थे, जिसमें से 4,000 रुपए गायब है। अरे वो तो मैंने ही संभाल दिए थे, मेरे को लगा इतने सारे पैसे आपके पर्स में बाद में आप गुम कर देते हो, पता भी नहीं लगता आपको। मैं अभी देती हूँ ना आपको, चलो।